जी टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है देश की बहुत ही फेमस लव स्टोरी, देश के बहुत ही बड़े अत्याचारी, धोखेबाज एंड जलील, अश्लील एंड एक ऐसा धर्मगुरु जो धर्म को बेचता था और उसी की आड़ में एक बहुत ही बड़ा अड्डा बना के बैठा था जिस पे दुनिया के हर एक गलत काम होते थे। पैसे कमाने का एक बहुत ही बड़ा आसान ज़रिया, लोगों को बेवकूफ़ बना के परमात्मा के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठना और फिर उसके ऊपर अय्याशी करना। आप धर्मगुरु कहना पाप होगा। गुरमीत राम रहीम के कपड़े, जूते जिसमें हीरे जड़े होते थे, उसके लाखों के जो कपड़े वो हर रोज़ पहनता था, उसका शीश महल जो गुफा थी, उसकी दासियाँ जो हज़ारों लड़कियाँ का वो भोग करता था, उसका खाना-पीना, उसका लाइफ़स्टाइल, उसका बेड, जो करोड़ों रुपया का जो इन्वेस्टमेंट थी, अरबों की इन्वेस्टमेंट, उसकी गुफ़ा, जो कि पापों और एक गुनाहों का अड्डा कह सकते हैं हम, जिसमें ना जाने कितने राज दफ़न हैं। उसी की राजदान हनीप्रीत, जो कि उसके सभी राजों का हिसाब किताब रखती थी। बहुत ही ज़ाहिर है कि उसे उसकी हर एक हरकत का, उसके हर एक राज का राज उसे पता था। तो आज हनीप्रीत गायब है क्योंकि सिरसा जेल के बाद से उसे देखा नहीं गया। जहाँ पे भी उसे ट्रेस किया गया उसके बाद से ही वो लापता है और वो गायब है, उसका कोई ठिकाना नहीं कि वो कहाँ पे है। तो आज मैं आप लोगों के सामने आपकी नॉलेज में ये बात लेके आना चाहती हूँ कि कहाँ है हनीप्रीत? क्या वो ज़िंदा है या उसे भी मार के दफ़न कर दिया गया है, वैसे ही हज़ारों लोगों के जैसे जो कि डेरे के साधु हुआ करते थे, जिन्हें गुरमीत नपुंसक बना के रखता था डेरे में। एंड ऐसी कई साध्वियाँ जिनके साथ वो रेप करने के बाद में उन्हें एक टाइप का इंजेक्शन दिया करता था जिसकी वजह से उनकी बॉडी ख़राब हो जाती थी। एंड उसके बाद वो उन्हीं को वो विष कन्या के जैसे अपने एजेंट के लिए यूज़ करता था ताकि वो और लड़कियों को बहला-फुसला के उसके लिए जो है तैयार कर सके। तो ऐसा एक बहुत ही बड़ा गुनहगार, एक बहुत ही बड़ा डॉन, एक बहुत ही बड़ा अ, घटिया टाइप का इंसान जो कि लीगली दुनिया की नज़र में परमात्मा के नाम पे जो धूल झोंक रहा था कानून की नज़र में और भोले-भाले लोगों की नज़र में, जिसके साथ ही बहुत ही ज़ाहिर है कि बहुत बड़े ऑफ़िशियल लोग थे, जो बहुत ही सारे लीडर्स भी उसके साथ में थे, जिसे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन था स्टेट गवर्नमेंट का भी, जो उसके ऊपर कोई उँगली नहीं उठा सका। जिनके सामने, जिनकी स्टेट में वो इतने बड़े गलत कामों को जो है अंजाम देता रहा, तो हम सोच सकते हैं कि वो क्या था। और हनीप्रीत जो कि उसके साथ हर समय, हर वक़्त हाज़िर होती थी, जो उसकी गुफ़ा का राज़ जानती थी, जो उसके लिए औरतों को साध्वियाँ बनाती थी, जो उसकी फ़ैमिली का, उसके बिज़नेस का, उसकी फ़िल्म इंडस्ट्री का भी हिसाब-किताब रखती थी, जो उसकी हर चीज़ की राज़दान थी, वो राज़दान आज कहाँ है? क्या इंडिया की गवर्नमेंट आज इतनी अ, नाकाम हो चुकी है कि वो एक गुनहगार को नहीं ढूँढ सकती? कभी ये न्यूज़ सुनते हैं कि वो नेपाल में देखी गई, नेपाल भाग गई या बॉम्बे एयरपोर्ट पे पकड़ी गई और उसके बाद कभी उसे कहीं देखा जाता है, गाड़ी के नंबर भी मिल जाते हैं, पर उसके बाद वो लड़की मिलती नहीं है। तो कहाँ है हनीप्रीत? क्या वो ज़िंदा है या वो मर चुकी है? अपने अंदर ही हज़ारों ऐसे राज़ों को दफ़न करके, जिससे कि गुरमीत के और बहुत ज़्यादा राज खुलते। आज हम लोगों के सामने बहुत सारी जो है हम लोग विटनेस कर रहे हैं चीज़ें कि भगवान के नाम पे जो लोगों को लूटते हैं, आखिरकार उनका कितना ख़राब हाल होता है। गुरमीत राम रहीम एक प्रेज़ेंट बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम्पल है, जो कि मिलियन डॉलर्स का जो है अम ओनर है आज, और उसने क्या किया? उसने किया सिर्फ़ इतना, लोगों की आँखों में धर्म के नाम पे धूल झोंकी। आसाराम ने क्या किया? धर्म के नाम पे लोगों की आँखों में धूल झोंकी, छोटे-छोटे बच्चों का शोषण किया, और उसका बेटा साइद जो था उसने क्या किया, और ऐसे ही बहुत सारे जो
धर्म गुरु बन के बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर फुल स्टॉप कैसे लगाएगी गवर्नमेंट? क्या गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिनकी वजह से ऐसे धर्म गुरु और पैदा ना हों और दुनिया की आंखों में परमात्मा के नाम पे धूल ना झोंकें? चाहे धूल झोंकें भी तो एक ना एक दिन 2-4 सालों में वो भी पकड़े जाएंगे। पर क्या ये जायज़ है? क्या ये अलाउड है? धर्म के नाम पे लूटना क्या अलाउड है? क्या हमारा कानून ऐसी कोई संविधान में ऐसी कोई लाइन लिखी गई है जिसकी वजह से ऐसे ही धर्म गुरुओं के ऊपर जो है कंट्रोल किया जाए, उनके ऊपर निगरानी रखी जाए? पर निगरानी रखने वाले गवर्नमेंट के लाइनों में लिखे हुए जो रूल्स हैं उनको निभाने के लिए भी लोग ही होंगे, और वो लोग क्या वफादार होंगे? क्या वो लोग जो हैं अपनी आंखें खुली रखेंगे, अपना ज़मीर नहीं बेचेंगे? क्या वो एक रिज़ॉर्ट में कमरा पाने के लिए ऐसे लोगों से डर के उनके अंदर दुबक के बैठेंगे, या फिर कानून की रक्षा करेंगे? ये तो हमें फ्यूचर बताएगा। फ़िलहाल मेरी टारगेट है हनीप्रीत। कहाँ है हनीप्रीत? कहाँ गायब हो गई हनीप्रीत? किस जगह पे अंडरग्राउंड हुई है? देश में है या विदेश चली गई? क्योंकि उसका नाम प्रियंका है, तो वो किस नाम से कहाँ गई है? क्या वो कभी पकड़ी जाएगी? क्या और राज जो है हमारे सामने आएँगे? प्रियंका एक राज़ों की बहुत ही बड़ी कहानी है। जब वो खुलेगी, अगर वो ज़िंदा है तो वो किताब ज़रूर खुलेगी और बहुत सारे गुनाह सामने आएँगे। पर एक चीज़ तो और ज़ाहिर है कि जो प्रियंका को सेव कर रहे हैं, या प्रियंका ज़िंदा है या मर गई या कहीं भाग गई या जिनके साथ भी भाग गई, इसका मतलब है कि गुरमीत राम रहीम का नेटवर्क अभी भी चल रहा है। वो पहले से ही जान चुका था कि उसके डेरे में खुदाई होगी और हज़ारों के जो है कंकाल निकाले जाएँगे और बहुत सारे राज़ सामने आएँगे। तो जेल में जो उसका हाल है, जो मनोचिकित्सकों ने बताया है, जो साइकोलॉजिस्ट्स ने बताया है कि उसकी मानसिक कंडीशन कैसी है, तो वो भी हम सब लोगों ने न्यूज़ में देखा है। तो ऐसे ही लोगों को हम गुरु बना देते हैं, अपने पिता बना देते हैं, और ऐसे ही पिता फिर बेटियों का रेप करते हैं। मैं आज फिर से आप लोगों को ये पूछती हूँ कि कहाँ है हनीप्रीत? कहाँ है वो औरत जो कि करोड़ों की मालकिन थी, या पता नहीं क्या थी, या एक मोहरा थी, एक शतरंज का गुरमीत राम रहीम की, और एक बहुत ही बड़ी राजदान ऑफ कोर्स थी। तो उसे कौन ढूँढ रहा है? कहाँ पे है वो? क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जब राम रहीम पकड़ा गया तो उसे पकड़ना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल जो हैं मेरे दिमाग में घूम रहे हैं कि क्या हो रहा है? क्या धर्म ये सब कुछ बातों की परमिशन देता है? क्या धर्म के नाम पे औरतों का शोषण बंद होगा? कई हज़ारों सालों से हम पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान की जो धरती थी बहुत ही आज़ाद ख्याली थी, जहाँ पे स्वयंवर होते थे, जहाँ पे देवदासियाँ होती थी, जहाँ पे औरत का नाच देखा जाता था राजे महाराजाओं के दरबार में। जहाँ से निकालने के लिए औरत को हज़ारों साल लगे, ऐसे कानून बनाए, ऐसे लड़ाइयाँ हुई, ऐसे झगड़े हुए, ऐसा बहुत कुछ हुआ, और उसके बावजूद आज के आज़ाद हिंदुस्तान में भी औरत गुलामी की ऐसी ज़िंदगी जीती है, जो धर्म गुरुओं की दासियां बन के ज़िंदगी जीती हैं। क्या मजबूरी है उनकी? क्या गवर्नमेंट के पास ऐसे साधनों की कमी है जहाँ पे धर्म के नाम पे ऐसी संस्थाएं चलाई जाती हैं जहाँ पे लड़कियों का शोषण किया जाता है और छोटे बच्चों का भी शोषण किया जाता है? एंड मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या 20 साल की सज़ा काफ़ी है? ऐसे इतने बड़े गुनाहगार जिसके गुनाहों की लिस्ट खुली है तो बंद होने का ही नाम नहीं ले रही। तो और क्या सज़ा उसे मिलनी चाहिए? क्या वो छोटे-छोटे बच्चों का जो शोषण उसने किया, जो बच्चों को किडनैप करवाया, जो बच्चों के पेरेंट्स से बच्चे उनके नाम पे उसने जो है गोद ले लिए, और उनकी मौत होने के बाद भी वो ज़िम्मेदार खुद होंगे, ये तक उसने जो है नोट लिखवा लिए। तो उसका एक्चुअली इरादा क्या था? ऐसे कौन से इरादे लेके वो जीता था, और ऐसे कौन से इरादे लेके सफ़ेद कपड़े पहन के, सिर पे टोपी पहन के, मोरपंख हाथ में पकड़ के वो करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाता था? और हवस का इतना बड़ा भूखा इंसान
कैसे दूसरों को बेटा कह के बुलाता होगा और कैसे लोग उसे सद्गुरु कहते होंगे। मैं खुद हैरान हूँ। मुझे अभी तक ये बात की समझ नहीं आई कि एक्चुअली वो चाहता क्या था और उसके अंदर दिमाग के क्या चलता था। वो अपनी संगत को गुनाह की नज़र से देखता था, टारगेट करता था उसी संगत में से हज़ारों लड़कियों को, हज़ारों छोटे बच्चों को, जिन्हें वो अपने नाम पे लिखवा के, जिसे कि लीगल अडॉप्ट करके वो अपने आश्रम में बंधुआ मजदूर जैसे रखता था। एंड जिसका इतना बड़ा कारोबार था, इतने ज़्यादा इनकम थी उसको, तो उसका हिसाब किताब और गवर्नमेंट अब उसका क्या करने वाली है, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती हैं कि क्या ये भी आराम की ज़िंदगी जेल में 10 साल के बाद, जैसे आसाराम कई सालों से जेल में ज़िंदा है, पर उसे कोई ताड़ना नहीं दी गई कि उसने जो है धर्म के नाम पे जो नाच किए हैं और इसने जो कुछ किया है, इसकी तो लिस्ट ही अनलिमिटेड है, अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई। हर रोज़ हम सुनते हैं और हमारे ज़हन में चलती रहती हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे जो है कंट्रोल होगा, ऐसे लोगों पे कैसे हम कंट्रोल पाएंगे, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स उठाएगी। पर सबसे बड़ी बात जो है कि लड़कियों को, औरतों को क्या ऐसे आश्रमों में, ऐसे डेरों में ऐसे सदगुरुओं को सदगुरु और पिता और बाप अपना कहना चाहिए। सबसे ज़्यादा हिम्मत देती हैं औरतें ऐसे लोगों को जो कि बाद में धर्मगुरु बन के उन्हीं का शोषण करते हैं, उन्हीं की फैमिली को धमकाते हैं और उन्हीं को यूज़ करते हैं। औरतों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे सभी लोगों से दूर हों, ऐसी जगहों पे जाना बंद करें, क्योंकि धर्म के नाम पे जो लूटते हैं ऐसे ही। मुझे ये समझ नहीं आती क्या सचमुच तुम्हारे दुख दर्द दूर हुए हैं? जो इतनी जनता उसे फॉलो करने लग गई थी, कैसे फॉलो करने लगी थी उसे? और ऐसे कौन सी हमारी परेशानियां हैं जो हमारी परेशानियों को और बढ़ा देती हैं और हमारे साथ साथ लाखों लोगों की परेशानियों का कारण बन जाती हैं। इंडिया की धरती पे इतिहास जब पढ़ेंगे फ्यूचर में हमारे बच्चे, तो वो क्या इतिहास होगा? धर्म के नाम पे लूटे गए शोषित लोग। क्या हमारे अंदर आज इतनी ज़्यादा कमी है कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। बड़ी अजीब सी हालात है जो मुझे खुद सोचकर बहुत ख़राब लगता है। एंड मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी लोगों से कि ऐसे डेरों में जाना बंद करें, ऐसे लोगों को सद्गुरु बनाना बंद करें। परमात्मा के नाम पे, दान पुण्य के नाम पे और बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं, पर क्या यहाँ पे जाना चाहिए? क्या यहाँ पे तुम्हें शांति मिलती है? ये तो एक इंसान को अमीर बनाने का, एक इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस देने का सिर्फ एक मतलब है कि उसकी असलियत क्या बनती जाती है। बनाने वाले हम खुद हैं। हम खुद ही ऐसे लोगों को गुनहगार बनाते रहते हैं। तो हम सभी को आज ही से ऐसे लोगों को गुनहगार बनने से रोकना चाहिए, क्योंकि गलती उनकी कहाँ है, गलती हमारी हर जगह पे है, जो हम अपनी सुख शांति, सुख चैन ऐसी जगह पे ढूंढने चले जाते हैं जहाँ पे ये लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और जैसे जैसे धर्म में पॉलिटिक्स ऐड होती जाती है तो पावर को और ज़्यादा पावर मिल जाती है और हम ही लोग शोषित होते हैं। हर जगह पे हमारा ही नुकसान होता है। तो हमें ऐसे ही नुकसान को रोकना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड डे।